गुरुदेव, जब कोई साधक आध्यात्मिक यात्रा के पथ पर चलना शुरू करता है या चलना चाहता है या फिर आपके पास आने का प्रयास करता है, तो साधक के अपने परिवार वाले ही बाधा डालते हैं। कई बार धमकी भी देते हैं कि जायदाद से बेदखल कर देंगे। समाज, रिश्तेदार सब उसकी यात्रा के दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति को साधक कैसे सुलझाए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे जारी रख सके? तो इसमें ये होता है ना कि जब कोई भी साधक, देखो साधक तो साधक ही हुआ। साधक मतलब भीतर से बिल्कुल डूबने के लिए आतुर है, तैयार है कि मैं खत्म हो जाऊं, समाप्त हो जाऊं। वैराग्य घटित हो रहा होता है। वैराग्य मतलब घटित क्या मतलब, भीतर से वैराग्य जोर मार रहा होता है। तो उनको ये लगता है कि भाई मैं जो है चला जाऊं सब माया, मतलब माया से थोड़ा सा वो होने लगता है ना कि कैसे लोगों के बीच में हूँ, क्या हूँ यार, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं। पैसा, लड़की, शराब और कैरियर और रिलेशनशिप और भविष्य बनाओ और सेटल हो जाओ और बच्चे पैदा कर लो, शादी कर लो, बच्चों के फिर बच्चे कर लो, ये सब चल रहा होता है। फिर मीडिया में चल रहा होता है, पॉलिटिक्स चल रहा होता है, देश विदेश की न्यूज़ और वो सब। तो वो सब उसको समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अस्तित्व में उसके लिए कुछ ना कुछ, चाहे एस्ट्रोलॉजिकली भी दिखता है उसमें वो, कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हो रही होती है कि अब उसका समय आ रहा है कि कोई गुरु मिलेगा या कुछ ऐसा होगा। तो अब ऐसे समय पर क्या हो रहा होता है कि वो कहीं ना कहीं से, इंटरनेट से, पेपर से, मैगजीन से, यूट्यूब से कहीं ना कहीं कुछ दिखता सुनता रहता है। तो उसकी जो भाव दशा है उसको वो आकर्षित करती है, उस तरह की चीज़ें, मटेरियल कंटेंट। तो वो और ज़्यादा हवा मिल जाती है उसकी चीज़ों को। अब उसके बाद क्या होता है कि वो जब धीरे धीरे ऐसे करते करते एकदम तड़पने लगता है ना, तब वो रह नहीं पाता है। फिर उसको चाहिए होता है, क्योंकि ढूंढ तो रहा है ईश्वर, ईश्वर तो यही है, ठीक है, वो भी ईश्वर है और ईश्वर हर जगह है, लेकिन उसको पता चलता नहीं है क्योंकि पर्दे डले हुए हैं माया के। अब पर्दे हटाने के लिए, ज्ञान देने के लिए भैया गुरु चाहिए, साक्षात शरीरधारी गुरु चाहिए। अशरीरी भी नहीं चाहिए। अशरीर तो पढ़ लिया, पढ़ने से ज्ञान हुआ नहीं। चाहिए ऐसा जो ठोक बजाए, लात मारे, गाली दे, है ना, हाथ पैर बांध के ध्यान में बैठाए, हमारे मन की चलने न दे, मन को शून्य की तरफ खींच के ले जाए। मन की चलना बंद हो तो थोड़ा सा दर्शन की तरफ चले। तो ऐसा उसके भीतर से, मतलब वो शब्द और विचार नहीं दे पा रहा होता, लेकिन उसके भीतर से ये भाव चल रहा होता है। अब ऐसे में क्या हो रहा होता है कि भैया घर वाले बंधन बना रहे होते हैं, भैया पढ़ाई कर लो, भैया नौकरी कर लो, धंधा कर लो, शादी कर लो, सेटल हो जाओ। तुम्हें पैदा इसीलिए किया था क्या? तुमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, तुम साले नाली कीड़े साले, तुम्हें साले पैर से रौंद देना चाहिए है। ऐसे गंदे गंदे शब्दों से उसको मतलब उसको इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं कि वो उस पथ को छोड़ दे। फिर कहेंगे अरे तुम गर्लफ्रेंड बना लेते बढ़िया था, तुम दारू पी लेते बढ़िया था, कहाँ किस बाबा के चक्कर में पड़ गए। फिर वो खोजबीन करते हैं कौन बाबा है, तो बाबा के वो चक्कर निकालते हैं। अरे बाबा तो साला तुम्हारा चूतिया है, बाबा तुम्हारा क्या है, बाबा तुम्हारा पैसे लूट लेगा फिर तुम्हें छोड़ देगा। हमें भी उस समय यही सब सिखाया जाता है ना। मतलब सत्संगी हमारे मित्र, सत्संगी मित्र जो पंजाब सिख उसमें जो सत्संगी हैं, मतलब उनके साथ भी हमें लगा कि हम इनसे साझा करें तो हमें सही राय देंगे। वो हमको पढ़ाने लगे उल्टा, क्योंकि उसमें तो ये होता है कहीं छोड़ छाड़ के जाना नहीं, अपना घर में रहो, अपना गुरुद्वारे जाते रहो, अपना पाठ करते रहो बस, है ना। हमारा जो वैराग्य है उसके लिए तो मतलब वो किताब से तो सिस्टम सॉल्व होता नहीं ना, बहुत आगे के लिए ले जाते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि वो उसने भी यहाँ तक बोल दिया कि अरे कहीं मत जाना आश्रम, आश्रम में वो सब कुछ नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी लिखवा लेते हैं, पैसा वैसा ले लेते हैं और फिर तुम वहीं रोक लेंगे, प्रॉपर्टी वैसे उनकी, पैसा उनका, और तुम उनकी नौकर बन के रह लोगे। और तुम्हारे जो वो ख्वाब होंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं शिव हो जाऊंगा, मैं शक्तिधारी हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, दुर्गा हो जाऊंगा, ये सब धराशायी हो जाएगा। ऐसे करके डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। समाज में लोग, माता पिता सबसे ज्यादा दुश्मन होते हैं ऐसे साधकों के, सबसे बड़े दुश्मन होते हैं माता पिता।
सच बता रहा हूँ। और वो लोग इतना प्रलोभन देते हैं, इतना लालच देते हैं कि चलो तुम्हें ये दुकान खुलवा देते हैं, ठीक है, तुम अच्छा पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई मत करो। अच्छा तुम्हें शादी करनी है, तुम बताओ किससे शादी करनी है, उंगली रखो उस पर शादी करवा देंगे। पैसा चाहिए, पैसा ले लो। दारू पीनी, दारू पी लो। ऐसे भी केसेस हैं। कई सारे साधक आते हैं आलोक जी, कई सारे साधक घर छोड़ के, मतलब वहां ट्रेन में बैठ गए, अरे माता पिता को पता लगा कि लौंडा कहाँ भागा, उसकी हालत जानते थे तो पता नहीं जाता, भागा स्टेशन या बस अड्डे भागा होगा। अरे जूते मार मार के दौड़ा के लेके आते हैं। अब वो छोटा बालक है यार, जिसको भी हिम्मत नहीं अपनी बात बोलने की, जिसको तुमने बचपन से गुलाम बना के रखा है कि मैंने पैदा किया है, साले तुम मेरे नौकर हो, जैसा मैं चाहूंगा मेरे स्वप्नों को पूरा करोगे तुम। वो बेचारा हिम्मत नहीं कर पाता साधक अपने बोलने की कि मेरे अंदर वैराग्य घटित हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। नहीं कर पाता, दबा कुचला सा पड़ा रह जाता कमरे में, फिर ना संसार का रह पाता है, ना अध्यात्म का रह पाता है। और इसका सारा पाप उन माता पिताओं को लगता है, ठीक है। यही माता पिता अगले जन्म में ऐसे ही बच्चे जब उनके माता पिता बनेंगे तो जूते और लातों से मारे खाते हैं, क्योंकि वो रोष, वो पाप, वो क्रोध, वो सब अंदर दबा होता है और ये बंधन आगे जाके घसीटता है कई जन्मों तक, है ना। तो इसमें रिलेटिव तो सबसे बड़े दुश्मन होते ही होते हैं साधक के। उसमें साधक भी एक हिम्मत नहीं कर पाता है ना। दूसरा क्या चालाकी से कर ले, लेकिन साधक उतना चालाक उस मोड़ पे होता ही नहीं है। जब हम साला इतने बरसों बाद अपने साधकों से धोखा खा खा के अब थोड़ा सा माया ओढ़ रहे हैं, तो बेचारा साधक उस समय कहाँ कर पाएगा। साधक घर से झूठ बोल के आ जाते हैं, तो मेरे वीडियो सुनते रहते हैं, उनको वो स्पर्श कर जाती है चीज, उनको जो वैराग्य है और जो उनकी प्यास है, उनको कहीं ना कहीं वो स्पर्श कर रही होती है ना। जहाँ जो गड्ढा है वहां भर रहा होता है, वहां फीलिंग महसूस हो रही होती कि अरे यार ये तो वही चीज लग रही है, ये वही सुगंध लग रही है जिसकी तलाश मैं कर रहा हूँ। तो सुनते सुनते चले जाते हैं। अब उनके माता पिता भी वो आया था, देखो अब उनके माता पिता यहाँ था, रोते रोते और उठा के ले गए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि साधक उस लेवल पे इतना सॉफ्ट होता है कि हिम्मत कर नहीं पाता कि मैं सब घर बार छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं होता है, क्योंकि मन तो होता ही है ना, उसको ये भी डाउट रहता कहीं साला यार यही तो लोग सही नहीं कह रहे हैं, तो यार मेरे माता पिता हैं यार, वो सही कह रहे होंगे। लेकिन वो अंदर की प्यास को कैसे झुटलाए, उसको भी नहीं झुटला पा रहा होता है, तो बड़ी पीड़ा होती है उसमें। अच्छा अब उसमें ये प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट में जो फर्जी गुरु लोग बैठे हुए हैं, गुरु नाम लगा के, उन्होंने इतना कचरा फैलाया हुआ है कि माता पिता क्यों न डरे। ये भी सही बात है कि लौंडा हमारा जो है बिगड़ ना जाए, साला पता चला गांजा पिए पड़े हुए बाबा लोगों के पास, और सबसे बड़ा लगता है कि बाबा हो गया और शमशान में पड़ा रहेगा, है ना। हमारे वालों से और ज्यादा डर लगता है भैरव नाम से तो लोगों को, जबकि यहाँ अधिकतर हमारे जितने भी शिष्य हैं सब गृहस्थ हैं, सब घर में साधना कर रहे हैं दीक्षा लेके, सब मस्त हैं, सब सेट हैं। लेकिन वो भय है। तो एक लड़का था, उसके माता पिता का कॉल आया कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं जो हमारे लड़के पे वशीकरण कर दिया आपने। मतलब इस ब्रह्मांड में इनका ही लड़का हीरे जड़ा हुआ लगा था, हैं, जो उसको हमने वशीकरण कर दिया और उठा ला रहे हैं। तो ये लोग मूर्ख लोग हैं और बहकाने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं साधकों को। साधकों को तो मैं बस इतना ही कहता हूँ कि भैया हिम्मत करो और खुद निर्णय लो, ठीक है। आपकी एज 18+ है, सीधे कंप्लेंट मारो कि भैया मेरे घर वाले मुझे नहीं करने दे रहे साधना और मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, मैं मरूं जीऊं, मैं आत्महत्या करूं और मेरा गुरु मेरी हत्या कर दे, मेरी साधना में मृत्यु हो जाए, मैं रास्ते में मर जाऊं, मेरा कुछ भी नुकसान हो जाए, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मैं लीगल हूं, अपने निर्णय ले सकता हूँ, एडल्ट हो गया हूँ। डाल दे वकील से मदद लेके कंप्लेंट डाल दे कि नहीं जाने दे रहे, फिर देखें कौन हिम्मत नहीं करता है। इतनी हिम्मत साधक कर नहीं पाता, हम उसके इस कुकृत्य में सहायक नहीं होंगे। सो कुकृत्य बोलूंगा मैं, है ना, कि पुलिस कंप्लेंट और वो सब की सहायता लेनी पड़ रही है ना, क्योंकि ये पौरुष नहीं होगा। इस नपुंसकता को मैं मतलब बढ़ावा नहीं देता हूँ कि कानून की सहायता लेना चाहिए। भाई आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए
कि मेरा गुरु सही है, मैं हमारा मार्ग सही है, और आपके अंदर विश्वास पूर्ण होगा तो आपके माता पिता भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ क्या तेरा लौटा सही है। हमने इतने वर्षों में 40-50 वर्षों में क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं करा। तो जब साधक इतनी हिम्मत करता है तो हमें भी जोर आता है कि चलो यार कोई बढ़िया साधक आया है ना, जो प्राथमिक जो अवरोध है उसको तोड़ के आ सकता है, बंधन को। तो इस बंधन को तोड़ देगा, आगे पता नहीं कितने बंधन तोड़वाऊंगा मैं, अनेकों बंधन लगे हुए अंदर, वो सब तोड़वाऊंगा। तो मैं कैसे तोड़वाऊंगा जब पहले बंधन नहीं तोड़ के आ सकता है वो, ठीक है, पहली परीक्षा पास नहीं कर सकता है वो। दूसरा क्या है कि आपने ये कहा कि फिर वो साधक कैसे साधना करें, तो मैं तो उनको यही कहूंगा कि अगर वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं तो वो चुपचाप बिना किसी को बताए, है ना, चाहे एक दिन के लिए मेरे पास आ जाए, चाहे फोन के माध्यम से, हवन के माध्यम से दीक्षा ले लें, है ना, दीक्षा लेके और चुपचाप अपनी साधना करना शुरू कर दें। कोई एक जगह देख लें, चाहे बाहर देख लें चाहे अंदर देख लें, ठीक है, बोल दो भैया जिम जा रहा हूँ, है ना, जिम के लिए, कोचिंग के लिए, लड़कीबाजी के लिए, दारूबाजी के लिए, सब फैमिली अलाउड कर देगी। बाबा नहीं बनना भैया, हाँ बाबा बहुत गंदी बात होती है। तो कुछ ही बोल के घंटे के लिए निकल जाओ, ठीक है, और जहां निकल रहा वहां सेटिंग कर दो, किसी को कंफ्यूजन भी ना हो, झूठ बोल के शुरू करो साले को। तो जब इस प्रकार से वो साधना करना शुरू करेगा तो वो इष्ट भी देखेगा कि चलो यार कैसे तैसे शुरू तो कर रहा है, और जब जैसे तैसे शुरू करेगा तो अपने आप रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा, अपने आप, वो बंधन नहीं रहता है। फिर धीरे धीरे 2 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसे फिर समय मिले, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे शिविरों में आता रहे, एक 2 दिन वाले शिविर में, ऐसे करके यात्रा आगे होती रहेगी उसकी। तो ऐसे साधकों को करना चाहिए, है ना। और जिसको ये है कि भैया अब तो मेरा सिर्फ गुरु है, मेरी साधना है, मेरा मुक्ति मार्ग है, सब लात मार के माया को फेंक के आओ सालों को, जब एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मेरा तो बस मुक्ति मार्ग है, मेरा गुरु है, और जैसा गुरु रखेगा, जैसा गुरु चलाएगा मैं वैसा चलूंगा, ना मुझे कुछ चाहिए, मेरा तो बस मार्ग मुक्ति है। लोग सोचते हैं कि मुक्ति गंतव्य है ना, कि मुझे तो मुक्ति चाहिए। भैया गंतव्य मुक्ति रख के मत आओ, मार्ग रख के आओ ना, मुक्ति मार्ग है, मतलब ये जो आप चल रहे हो ये मुक्ति मार्ग है ना। अब वो सोचते हैं गंतव्य मुक्ति है, वहां पहुंचना है, तो भैया जो चल रहा है वो क्या है ना। तो उस मुक्ति को वर्तमान में लेकर चलो, कहीं पहुंचना नहीं है, बस यहीं हो जाना है। तो अगर ऐसा कोई धाकड़ हो तो हटाओ यार, क्या पड़ा है, और या तो इतने वो बन जाओ, जनक बन जाओ कि भैया महल भी बनाओ और महल में बैठ के भी जीरो रहो, है ना। तो ऐसा लेकिन बहुत विरला हो पाता है, कोई हर कोई नहीं होता, और ये माया को एक समय पे लात मारनी ही पड़ती है ना। और क्योंकि आपको दोनों चीज नहीं मिल सकती ना, आपको मिलेगी एक ही चीज। भाई अगर ऐसा घटित होना होता तो आपके सामने उदाहरण भी है, भैया बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने सब छोड़ छाड़ के एकांतवास किया है, कुछ तो कारण रहा होगा। तो वो साधक जिनके माता पिता ये धमकी देते हैं, वो सब करते हैं, ये पाप कर रहे होते हैं, क्योंकि मंदिर रखा हुआ घर में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं सब भला हो जाए, और खुद ही का कोई एक अपना जब वो करना चाहता है तो उसको मार पीट के, धमकी दे के, लालच दे के उस मार्ग से हटाते हैं। तो कौन ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। तो ईश्वर बुला रहा है कि चलो तुम आ जाओ, तुम मेरे वाले हो, और इधर से तुम खींच रहे हो, तुम निश्चित रूप से पाप ग्रहण करोगे ही करोगे, है ना। गुरु को गाली देने लगते हैं, सब नरक के वासी हैं, ये सब नरक, मतलब ये डराने के लिए नरक नहीं बोला जाता, ये फर्जी लोग बोलते हैं डराने के, ये एक्चुअली में नरक के वासी हैं। ये जो जो गुरु का अपमान करते हैं इस तरीके से वाणी बोल बोल के ना, तो ये सब नरक के वासी हैं। कितनी साधना कर लें, कितनी ईश्वर के आगे अगरबत्ती जला लें, धुआं जला लें, ज्योतिर्लिंग पूजाएं, है ना, कालसर दोष पूजा करा लें, कुछ भी करा लें, कुछ नहीं होना है। क्योंकि गुरु मतलब ये मत सोचना कपड़ा पहना हुआ गुरु है। गुरु मतलब ज्ञान, ज्ञान को धुतकारा गया है, मारा पीटा गया है, गाली गलौज करा गया है, तो उसका विपरीत क्या हो गया, ज्ञान। और अज्ञान क्या है, वही नीचे की योनियां। तो
ये निश्चित है सभी का, मतलब ये सिर्फ माता पिता का नहीं, जितने भी जीव हैं जो गुरु के विरोध में रहता है वो निश्चित रूप से नीचे की तरफ ही जाता है। गुरु मतलब ज्ञान के विरोध में वो नीचे की योनियों में जाएगा। तो कभी भी मतलब ये हमको बचपन में सिखाया जाता था, अब पता नहीं क्या सिस्टम है, लोगों को पता नहीं है, साधकों को। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, साधकों को पता ही क्यों नहीं है यार, कैसे वो साधना लाइन में उतर गए। मतलब ये तो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है इस लाइन पर चलने की, कि भैया गुरु से तो तुम प्रश्न कर ही नहीं सकते हो। गुरु ने बोला वो तुम्हारे उतर गया, बस तुम्हारा एक चीज वो भीतर से बदल गई। ये पैटर्न होता है इस लाइन का। अब पता नहीं लोगों को क्यों नहीं पता है यार, ये तो मतलब मेरे समझ की तो बात ही नहीं है कि क्यों नहीं पता इस लाइन में भी, और ये चीज नहीं पता। होगा कोई पाप होंगे, असंख्य पाप उसका गठरी होगी, उसके कारण अज्ञानता भरी पड़ी होगी, है ना। लेकिन ये तो बहुत बेसिक चीज है। ऐसे साधकों के लिए मैंने बताया, वैसे साधकों के लिए बताया। और दूसरा ये है कि वीडियोस सुनते रहें, है ना। उस वीडियोस से बहुत सारा अज्ञान है वो छटता रहता है। अब लोग क्या करते हैं, तमाम वीडियो सुनेंगे, अपने गुरु की वीडियो नहीं सुनेंगे, तो बाहर से कचरा लेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, और जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वहां से लेंगे नहीं। तो ये भी गलत कार्य कर रहे होते हैं। उस सभी के रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है।